आदरणीय भाई साहब बोलेंगे। भारत माता की। अरे भाई, ये जो है नवीन बांसुरी की आवाज और टाइगर की दहाड़ यहाँ से सुनाई दे रही है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। पूरनपुर पीलीभीत में प्रबुद्ध जनों के इस सम्मेलन में मंच पर आसीन अभी आपने जिनको सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना एवं चीनी मंत्री आदरणीय संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संजीव प्रताप सिंह जी, पूरनपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, आदरणीय बाबूराम पासवान जी, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, मेरे बहुत पुराने मित्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री परविंदर सिंह जी, चेयरमैन नगर पालिका श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, गुरभाग सिंह जी, प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन कुमार अरोड़ा जी, अनुराग अग्निहोत्री जी, श्री अजमेर सिंह छीना जी, हंसराज गुलाटी जी, हमारे बहुत पुराने साथी श्री सरवण लाहौरिया जी, श्री हर्ष गुप्ता जी, हर्ष प्रधान जी नगर अध्यक्ष, बहादुर सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, मंजीत सिंह जी, राजेश भारती जी, श्री बहादुर सिंह जी, और खटीमा से मेरे साथ आए हुए श्री सरदार राजपाल सिंह जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, सभी हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो बांसुरी नगरी और टाइगर की दहाड़ जहां से सुनाई देती है आयोजित इस सम्मेलन में आप सब लोगों के बीच में मुझे आने में कुछ विलंब भी हो गया। मैं इधर गबिया क्षेत्र में पहुंचते काफी टाइम लग गया। प्रातःकाल से आज बहुत सारी सभाओं में भाग लेते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इसके पश्चात भी आपके ही जनपद में मझौला में भी अभी सब लोगों के साथ संवाद अभी करना है, वहां जाना है। आप सबको थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एक कार्यक्रम हो रहा है। मुझे परसों ही बताया गया कि आप सब लोगों से मुझे भेंट करनी है, तो आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं आप सबका देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते और आपका पड़ोसी होने के नाते, आपके बिल्कुल पड़ोस से मैं रास्ते भर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कितना जुड़ाव है हमारा पूरनपुर से, इस पूरे क्षेत्र से, कि माँ शारदा मेरे घर के बिल्कुल सामने से निकलती है, जिसको देखते देखते मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और पूरे इस क्षेत्र को खींचने का काम करती है, इस पूरे क्षेत्र को जल जीवन देने का काम करती है। तो आप सबसे हमारा बहुत जुड़ाव रहा है, और मैं मुख्य सेवक उत्तराखंड का दायित्व के बाद पहली बार आप सबके बीच में मेरा आना हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। भाई बहनों, ये सम्मेलन का उद्देश्य आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को मोदी जी को हमने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उन्होंने जो 10 सालों में अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जो
जो भारत माता को समर्पित किया है उसको जन जन तक पहुंचाना है। और मैं कह सकता हूं कि इस सभागार में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग कई कई हजार लोगों के बराबर एक एक व्यक्ति है, क्योंकि ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों का सम्मेलन है। और ऐसे लोग जिनको मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र के सारी क्रीम यहां पर बैठी है। जिस प्रकार से क्रीम होती है उस प्रकार का ये सम्मेलन है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समय समय पर आप सबके माध्यम से उनके बीच में बातें जाती हैं, जो देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उन सब बातों की जानकारी आप सबके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। आज फिर से वो समय आ गया है जब हम सबको एकजुट होकर इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी को, जिनका एक शानदार कैरियर है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान की ओर ले जाना है, भारत सरकार की और राज्य सरकार के बीच में अच्छा बेहतर तालमेल करके इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम उनके पास आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आप सबकी सेवा के लिए उनको आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मैं अगर पूर्व की सरकारों की बात करूं तो पूर्व की सरकारों ने प्रबुद्ध जनों का हमेशा तिरस्कार किया है, कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया भाइयों बहनों। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस योग्य व्यक्ति को, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसने जीवन में परिश्रम किया है, जिसने कोई भी खोज की है, अपने को साधा है, उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारत के आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में किस प्रकार से नए नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं। आज भारत चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत ऐसे समय में जब देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया, इस कोरोना महामारी के बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, आज अमेरिका, यूरोप, यहाँ के लोग अचंभित होते हैं कि भारत में सब्जी की छोटी सी दुकान वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल पर पेमेंट का लेन देन करती है। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि पूरी दुनिया का जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका 50% अगर किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है। भाइयों बहनों, और ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमारे पास मोदी जी का जैसा एक दूरदर्शी और सशक्त और दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उस समय जब उन्होंने यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया, कहते थे यहाँ तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर मोबाइल से पेमेंट कैसे होगा, कैसे लेन देन होगा। तब मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता को बेवकूफ समझने वालों को जनता खुद जवाब दे देगी। भाइयों बहनों, आज वो समय आ गया है कि जनता स्वयं जवाब दे रही है। देखिए, आप छोटी सी सब्जी की दुकान हो, छोटा फल वाला हो, ठेली वाला हो, रेडी वाला हो, आज यूपीआई से पेमेंट करता है। ये नया भारत है भाइयों बहनों, ये नया भारत आपके एक वोट की ताकत से बना है, जो आपने मोदी जी को बनाने के लिए दिया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। भाइयों बहनों, आपको सभी को पता है मोदी जी की योजनाएं किस प्रकार देश में हर गरीब, हर पिछड़े लोगों की और समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया इतने बड़े संख्या में, हमारी मातृशक्ति के लिए इज्जत घर बनाए गए। आज भी देश के अंदर नई नई योजनाएं लाई जा रही है।
ड्रोन दीदी योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, तमाम योजनाओं को आज देश के अंदर नए सिरे से लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जब मोदी जी ने कहा, जब मोदी जी ने भाषण दिया था, तो पहले भाषण में मोदी जी ने कहा कि देश, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार होगी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके भाषण का, भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी ने जिस दृढ़ता से, जिस परिश्रम से अपने जीवन के, अपने 10 सालों के एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी ने ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जिनको लोग नामुमकिन कहते थे। नामुमकिन कहते थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 हटेगी। भाइयों बहनों, एक झटके में देश के अंदर कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया, और कश्मीर के अंदर भी एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की परिपाटी पूरे देश के अंदर लागू हो गई, जो कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुई। 3 तलाक का कानून लागू कर दिया, नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए लागू किया। अभी मैं गविया रामनगरा से आ रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में हमारे पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, अभी संजीव प्रताप गाड़ी में बता रहे थे कि यहाँ की भी जो वोटरों की संख्या है, इस कानून के लागू होते ही सीधे 1 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। बड़ी संख्या में अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। इसी प्रकार उधमसिंह नगर में, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए हमारे विस्थापित भाई बहन रहते हैं, उनको भी तमाम प्रकार के अधिकार मिलने वाले हैं। उनको मकान मिल जाएंगे, उनको सरकार की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और देखिए, पहले देश के अंदर बहुत हमले होते थे, सेना को जवाब देने के लिए आदेश देना पड़ता था। मैं एक सैनिक का लड़का हूं, मैंने देखा है कि सैनिकों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, किस घुटन से गुजरना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अगर देश के ऊपर हमला होता है, कोई गोली आती है, तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम लंबे समय से कहां निवास कर रहे थे? अयोध्या में, जहां पैदा हुए, टेंट में रहते थे। भाइयों बहनों, उस टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का काम, महल में ले जाने का काम, और हम सबको नए रामयुग का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है, हमको इस अवसर का साक्षी बनाया है, तो ये अवसर भी हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। भाइयों बहनों, एक नया रामयुग देश के अंदर आया है। ऐसे अनेक काम आज देश के अंदर लगातार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक समर्पित भाव से मोदी जी काम कर रहे हैं, और जो हमारे विपक्ष में उनकी स्थिति आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। भाइयों बहनों, हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहाँ आए। अभी भाई परविंदर जी जब बोल रहे थे तो मुझे ध्यान गया, मैं जब भी जाता हूं तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। भाइयों बहनों, आज हमारी जो सिख समाज है, उसके बीच में दूसरे लोग वोट मांगने भी कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने 1984 में जो कत्लेआम हुआ था, किस प्रकार का अन्याय हुआ था, किस प्रकार से लोगों को मजबूरी में जीवन जीने के लिए उन्होंने विवश किया था, मजबूर किया था। आखिर उनसे जवाब पूछना चाहिए कि इतने सालों तक जिनके साथ आप गठबंधन में रहे, इतने सालों तक सरकार में रहे, आपने उनको सजा देने का काम क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। इसी प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर, जहां दर्शन करने के लिए जाते थे, भाइयों बहनों, कितनी मुश्किल होती थी और दर्शन भी नहीं कर पाते थे, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी परविंदर जी कह रहे थे यहाँ पर कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात पढ़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहाऊं। भाइयों बहनों, जहां शक्ति होती है उसकी पूजा होती है, लेकिन इस धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह बाबा किस तरह से दीवारों पर चुन दिए गए, किस प्रकार से उनको विवश किया गया। छोटे छोटे बच्चों को उस उम्र में कैसे
मुंह से निकला कि हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हम ईमान के सच्चे, हम धर्म के सच्चे, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। भाइयों बहनों, उनके इतिहास को भी देश के सामने रखा नहीं गया, दुनिया के सामने नहीं रखा गया। देखिए, मोदी जी ने वीर बाल दिवस पूरे देश के अंदर मनाने की घोषणा करी। भाइयों बहनों, ऐसा इतिहास जो हमारा धर्म और संस्कृति के लिए जिन्होंने कुर्बान अपने को कर दिया, क्या पूरे देश के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? पूरी दुनिया के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? आखिर क्यों नहीं बताया गया? ये प्रश्न मेरा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है और इसका उत्तर भी हम सबको मिलकर खोजना होगा। हम सब लोग अगर मिलकर उत्तर खोजेंगे तो जरूर पता लगेगा कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व आज ही क्यों मनाया जा रहा है, आज ही पूरे भारत सरकार क्यों धूमधाम से मना रही है। गुरु नानक देव जी का हो, गुरु गोविंद सिंह जी का हो, हमारे 10वें गुरुओं का। इस प्रकार से आज हर जगह पर सम्मान हो रहा है, धर्म का भी सम्मान हो रहा है, विरासत को भी बढ़ाया जा रहा है, संस्कृति को भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष हमेशा सनातन की बात होती है तो सनातन को भी कोसने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं ये सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है, मलेरिया, मच्छर, वायरल फीवर है। और गठबंधन के लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक भी नहीं आता। अखिलेश जी भी कभी कुछ नहीं कहते, राहुल जी भी कुछ नहीं कहते, अर्जुन खड़गे जी भी कुछ नहीं कहते। कोई नेता नहीं बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये गलत बात बोल रहे हैं। सब लोग मौन रहकर समर्थन करते हैं। आखिर कौन इनको जवाब देगा? भाइयों बहनों, एक समय था जब 2014 से पहले देश के अंदर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, उसमें घोटालों का अंबार लगा रहता था। हर दिन नए घोटाले सामने आते थे। पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला मोदी जी के समय में नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने कहा न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। यूपी में सपा के राज में सत्ताधारी जो नेतागण होते थे उनको किस प्रकार का संरक्षण मिलता था, किस तरह का माफिया राज था, ये हम सभी को याद होगा। यहां पर व्यापारी वर्ग भी मौजूद होंगे, आपको याद होगा किस तरह से सपा के राज में वसूली का काम करता था, किस प्रकार से लोगों से वसूली की जाती थी। भाइयों बहनों, और आज आदरणीय योगी जी के सरकार में आने के बाद सारे गुंडे माफिया या तो जेल में बंद है या प्रदेश के बाहर चले गए या कहीं और चले गए। उनके साथ किस प्रकार से निपटने का काम हो रहा है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ पर सैनिक भी मौजूद होंगे, आपको याद होगा सैनिकों ने लंबे समय तक, कई दशकों तक ये संघर्ष किया कि देश में 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाए, लेकिन उनको भी धोखा देने का काम किया। मोदी जी ने इस पीड़ा को भी समझा और 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। भाइयों बहनों, आज पूरा देश, पूरा विश्व जो भारत की शक्ति है, भारत का सामर्थ्य है, उसको देख रही है, उससे परिचित हो चुकी है, जिसका परिणाम है कोई भी दुश्मन अब हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को हर प्रकार से छूट मिली हुई है, उनको अच्छे अच्छे हथियार मिल रहे हैं, अच्छे उपकरण मिल रहे हैं, अच्छे उनके जैकेट मिल रहे हैं, अच्छे बूट मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आज सेना का हौसला बुलंद है। भाइयों बहनों, पहले हमारे देश के अंदर दवाओं और टीकों के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई टीका भारत में नहीं बनता था और बनता भी था तो उसे बनाने में कई साल लग जाते थे। एक बार पोलियो आया था, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको भली बात याद होगा कि पोलियो की दवा आने में 15 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और मोदी जी के समय में कोरोना आया। भाइयों बहनों, तो कोरोना की जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को लाने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय नहीं लगा। एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो रहे हैं। आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं परिवारवाद नहीं होने दूंगा, मैं तुष्टीकरण नहीं होने दूंगा। और जो एनडीए गठबंधन है, इसके लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे, परिवारवादी लोगों को पोषित करेंगे, अपनी पार्टियों का हमें अस्तित्व बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है और मोदी जी को हटाना है, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ते के कांटे बन गए हैं।
इनकी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है। आज सबको पता है, पूरे देश में अगर कहीं भी जाइए, आप लोग अगर पूछेंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह लोग कहेंगे कि सरकार तो मोदी जी की बनने वाली है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनने वाली है। और मैं पीलीभीत में भी पिछले 3-4 दिनों से मैं खटीमा में हूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि पीलीभीत में सांसद में तो जतिन प्रसाद ही जीतने वाले हैं, मोदी जी को ही हम लोग वोट देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, इसमें ये कोई प्रश्न नहीं है। हम सबके एक एक वोट की कीमत है। एक एक वोट हमको एक भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर गहरी चोट करेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, क्योंकि पहले चरण में मतदान है। आपके बगल से लगा हुआ उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा की सीटें भारी अंतर से जीत रहे हैं पूरे। वहां का मैं सब जगह का भ्रमण करने के बाद आज आपके बीच में पहुंचा हूं। आप सबसे भी मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सबके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में लोगों का अत्यधिक मतदान हो, मतदान में सब लोग सहभागी बने और मोदी जी को तीसरी बार चुनने के लिए आपका एक एक वोट सीधे सीधे जो यहाँ के सांसद को जाएगा, वो सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा। यही निवेदन मैं आप सबके लिए करने के लिए आया हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार जोर से नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे 400 बार।